रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक में मैं अपने पुराने ही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 20 प्रश्न पढ़ाए थे और वो फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक था यांत्रिकी का। तो यांत्रिकी से जितने भी प्रश्न आपके प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि RO यूपी PCS SSC CGL CHSL CPO, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं बता दूंगा सारे के सारे यही प्रश्न घुमा फिरा के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग। तो पत्थर में क्या होता है भाई? पत्थर में जड़त्व होता है, लेकिन जब आप पत्थर को ठोकर मारते हैं तो पत्थर भी क्या करता है, उतना ही फोर्स आप पे लगाता है। यानी यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको चोट लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 22वां प्रश्न है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। ऑप्शन ए त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग से होता है। तो देखिए, एक समान गति वाला पिंड जिसकी गति क्या है, एक समान यूनिफॉर्म है, त्वरित नहीं होता, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है उसका, एक समान गति वाला तो एक समान वेग होता है, त्वरित हो सकता है। तो देखिए, एक समान गति वाले पिंड क्या होगा, ये त्वरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। SSC CHS में आया है, ये त्वरित हो सकता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? कब रहता है? जब लिफ्ट ऊपर जाती है या नीचे आती है, यानी लिफ्ट मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया SSC CGL में। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ये आप लोग ने महसूस भी किया होगा अगर आप लिफ्ट में बैठे हैं। जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही होती है? नहीं, तब आपका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो? नहीं, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही है, यानी उसका वेग क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा कथन इन्होंने कहा है कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे से ऊपर जा रही हो, तो इसमें भी नहीं होगा। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, हाँ, जब लिफ्ट क्या हो, बहुत तेजी से नीचे जाएगी, उस कंडीशन में प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 24वां प्रश्न देखेंगे, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, या इंजन को शक्ति देता है, इंजन की गति को तेज करता है। तो गतिपालक चक्र यानी भाप इंजन में ये महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये गति को समान रखने में इंजन की क्या करता है, ये सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 24वें का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति के अनुसार अनुसरण करता रहेगा, या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा? किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा होगा, बताइए? फर्श पर गिर जाएगा तो ये गलत है, या अचल रहेगा, ये भी नहीं। उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, हाँ, उपग्रह जितनी तेज से होगा उतनी तेज से वो भी क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, दूध को मथने पे क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल। तो अपकेंद्र बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अपकेंद्र होता है, सेंटर की तरफ जो लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अपकेंद्र बल कार्य करता है, जिसकी वजह से क्रीम बाहर आ जाती है। और यही काम किस में होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है भाई, इसको याद रखना, वॉशिंग मशीन में। ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी यही मैकेनिज्म होता है। अगला प्रश्न है 27वां,
27वां प्रश्न है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रत्यक्ष द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रत्यक्ष द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? क्या वृत्तीय पथ होगा? गलत। ऋजु रेखा तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, परवलय होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एसएससी में आया क्वेश्चन। 28वां प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित होगी? तो देखिए संवेग परिवर्तन या संवेग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम संरक्षण होता है। संवेग संरक्षित रहता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, संवेग और गतिज ऊर्जा क्या संरक्षित होगी? कौन सी राशि सुरक्षित होगी यानी संरक्षित होगी? तो नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं होती, केवल संवेग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है आपने ना, तो संवेग हमेशा संरक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये संवेग संरक्षण का प्रश्न पूछा गया 28वां। फिर अगला प्रश्न है 29वां, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? उसके गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, और दो ऑप्शन यहाँ है भाई, भूमि पहुंचने के ठीक पहले या भूमि पर पहुंचने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले गतिज ऊर्जा उसकी मैक्सिमम कब होगी? जब वो भूमि पर पहुंचने वाला होगा, ठीक उससे पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। 30वां प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसका उत्तर आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए ये भी संवेग संरक्षण का नियम ही पर प्रश्न पूछा गया है। तो रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग हमेशा क्या होता है? संरक्षित रहता है। ठीक है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, हिस्ट्री का क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। क्या ये आर्यभट्ट ने बताया था, वारामिहिर ने बताया था, बुद्धगुप्त ने बताया था, या फिर ब्रह्मगुप्त ने बताया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त ने पहले बताया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? 32वां प्रश्न है, तो सभी को पता है न्यूटन ने दिया है। चार्ल्स न्यूटन नहीं, आइजैक न्यूटन। उनका पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन, इसलिए चार्ल्स न्यूटन पे मत लगाना। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? 33वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस में देखिए आया प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह? अगर उससे हम एक सेब डालते हैं तो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। देखिए अभी यही वाला आया था ना प्रश्न, वहाँ पे भी आपने देखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि किसी प्लैनेट से अगर हम किसी वस्तु को डालते हैं तो उसी के साथ क्या करेगा? वो भी गतिमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। 35वां प्रश्न है भाई यहाँ पे, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की ओर सतह पर पहुंचेगा? ठीक है, तो मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सभी एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन आया। 36वां प्रश्न है,
कि समान हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी हवा में लोहे, अच्छा हवा में, यहाँ पे देखिए हवा में बात नहीं की गई थी। लकड़ी लोहे मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी के पर गिराया जाता है। यहाँ पे हवा की बात नहीं की गई है। तो हवा जब रहेगा, हवा में कह देंगे तो हवा क्या करेगा? कि रेजिस्टेंस बनाएगा, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पहले गिरेगी, ठीक है। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। देखो लोहा है और लकड़ी है, तो लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है, लोहा पहले गिरेगा, लकड़ी बाद में गिरेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई, अच्छा यहाँ पे अगर हम निर्वात कर देते तो निर्वात के केस में क्या हो जाता है? दोनों साथ साथ गिरता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। 37वां प्रश्न है, क्या शून्य होता है, अपरिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है? सभी गलत है, अपरिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन 37वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखेंगे 38वां। दो गेंद ए बी क्रमशः 10 केजी तथा 1 केजी की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, एक 20 किलोग्राम का 1 किलोग्राम का है और उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जा रहा है, एक साथ गिराया जा रहा है। तो अब यहाँ पे इन्होंने हवा की बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भूमि पर दोनों क्या होंगी? एक साथ पहुँचेंगी। यूपी पीसेस लोअर में आया है। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह पर समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। हाँ, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये मान ले पृथ्वी आपकी चपटी है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए ध्रुवों पर क्या होता है? वेट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पिंड का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। 40वां प्रश्न देखेंगे। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। बिल्कुल सही है। 40वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र उसका तल के अंदर होता है, इसी वजह से क्या होती है? वो झुकी हुई मीनार गिर नहीं रही है। अगला प्रश्न है 41वां। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, यानी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी जाए? दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण पे क्या इफेक्ट आता? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? F = G m1m2/r²। देखिए डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कितना, गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है? यानी कि अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। देखिए हाफ कम करोगे, हाफ बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? बल क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। भाई बल कम हो जाएगा ना। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², और यहाँ पे r की वैल्यू हमने 2 कर दी है, 2r कर दी है, तो 2r², यानी F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/4r², यानी फोर्स क्या हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखेंगे। कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। बिल्कुल सही है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, उसका 1/6 भाग है। कथन और कारण दोनों सही हैं। 42वें का यहाँ देख रहे हैं, तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है, ठीक है। नहीं, कथन तो सही है लेकिन कारण सही स्पष्टीकरण इसका नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को नहीं। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न साथियों। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर, अच्छा हाँ ध्रुवों पर अधिकतम होता है, अभी बात हो चुकी है इस प्रश्न की, ठीक है। फिर से रिपीट हो गया। देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं, ये आप जान लीजिए। 44वां है
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी वस्तु का जो मास है या द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। हाँ, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन अगर वस्तु को में वेग ला दिया जाए, इतना ज़्यादा वेग ला दिया जाए कि वस्तु सूर्य के प्रकाश के वेग से चलने लगे तो द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है, आइंस्टाइन का कहना था। लेकिन इन्होंने कहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। भार तो शून्य हो जाएगा, फॉर्मूला होता है F=mg होता है। g क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर नहीं अस्तित्वहीन होता है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो देखिए, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है ये 45वां। पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो अब केंद्रीय बल के कारण नहीं, केंद्राभिमुखी बल, हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाबल एस की कमी गलत, कोई अन्य बल नहीं। यूपीपीएससी से पूछा है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, ध्रुवल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, कौन सा सही नहीं है? तो गलत लग रहा है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, बिल्कुल ये बात तो सही है। ध्रुवल नाभिकीय बल विघटनाभिकत का कारण है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड की बात कर रहा है। लोलक की टाइम पीरियड की बात कर रहा है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर, हाँ, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। T=2π√L/g, ये होता है फॉर्मूला, T=2π√L/g। तो टाइम पीरियड किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर निर्भर कर रहा है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। क्यों शुष्क हो जाती हैं? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए स्वस्थ, लंबाई बढ़ने पे क्या होती है? वो स्वस्थ हो जाती हैं, ठीक है। टाइम पीरियड इनका बढ़ जाता है लंबाई बढ़ने पे, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। 50वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है ये। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाए, अगर वो बैठी हुई है और उसके बाद वो खड़ी हो जा रही है तो क्या होगा? खड़े होने पर क्या होगा? उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा।
जब वो लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जिसकी वजह से वो अब कम समय लेगी एक दोलन को करने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 50वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे मैंने आपके 30 प्रश्न करवाए हैं। इस पूरे पीडीएफ में 93 क्वेश्चंस हैं और अगले एक पार्ट की इसकी वीडियो बन चुकी है, ये दूसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आप 30 प्रश्नों को तैयार करें और इनको याद करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।